नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जीके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीएसआई नेट लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने आप को एवरेज स्टूडेंट समझते हैं, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप्स की बात बताने जा रहा हूं कि ब्राइट स्टूडेंट्स और एवरेज स्टूडेंट्स में क्या बेसिक अंतर है। उसको हम लोग कैसे, अगर एवरेज स्टूडेंट्स भी अपने में ला लें, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। एक बेसिक अंतर है कि वो कैसे पढ़ते हैं, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। साथ साथ हम देखेंगे कि वो कैसे आपके लिए कैलकुलेटर का काम करता है, सक्सेस को आपको क्या करता है, सुनिश्चित करता है। आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो बहुत वीक स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ और उसमें हमने देखा है कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो सही माध्यम में अगर हम बोले तो उसको सही गाइडेंस की जरूरत है। और अगर ये जो गाइडेंस अगर मिल जाए तो एवरेज स्टूडेंट्स भी अच्छा कर सकते हैं। और बराबर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सही गाइडेंस नहीं मिला, इसलिए हमारा काम नहीं हो पाया। तो चाहिए, आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके दिमाग में से हटा देनी चाहिए। पहला चीज, ये इम्पॉसिबल है, ये हमसे नहीं हो सकता है, या हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे, तो ये दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। और साथ साथ दिमाग से निकालने के बाद बात अगली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपने में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लाएं। ठीक है कि नहीं, मैं इसको कर सकता हूं। और एक एवरेज स्टूडेंट्स भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। और मैं एक और चीज बता देता हूँ, ऑन एवरेज 99% स्टूडेंट्स जो हैं एवरेज स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। कुछ ही एक दो स्टूडेंट्स होते हैं जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि अच्छा मार्क्स आया, इसको ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश भी करेंगे कि ब्राइट स्टूडेंट्स और एवरेज स्टूडेंट्स में क्या बेसिक अंतर है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि ये ब्रेन, ये जो दिमाग वाली बात है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि ब्रेन उसका अच्छा है, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि ब्रेन की बात करें तो ऑलवेज किसी के लिए, चाहे ब्राइट स्टूडेंट्स हो या एवरेज स्टूडेंट्स, उसको क्या चाहिए, कंफर्ट जोन चाहिए। और बेसिकली क्या है, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं टीचिंग को, पढ़ने को अपना ही कंफर्ट जोन बना लेते हैं। उनको पढ़ने में मजा आता है। और यही चीज हमको सीखना है कि कैसे हम अपने को उस कंफर्ट जोन में लाएं। जैसे आप देखते हैं कि मोबाइल देखने में कितना मजा आता है, लगे रहते हैं हम लोग, काफी अच्छा लगता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी कभी मैं भी देखता हूँ, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, साथ साथ अगर बच्चे हैं तो और कोई गेम खेले या आप भी किसी तरह का कोई गेम खेले, आपको काफी अच्छा लगता है। साथ साथ अगर आप टीवी देखें, गेम खेले, तो आपको काफी अच्छा लगता है। और जब पढ़ने की बारी आए तो आपका दिमाग का बत्ती गोल हो जाता है कि अब क्या करें, और आपको मजा नहीं आता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन जो है कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। और उसने उस कंफर्ट जोन को, ये जो जो एक्टिविटीज है, मोबाइल पढ़ना, गेम देखना या टीवी देखना, ये उसको कंफर्ट जोन मानता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इसी तरीके से हो रही है और इसको कंफर्ट जोन मानता है। अब देखते हैं कहने का क्या मतलब क्या, कि एक ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए क्या कंफर्ट जोन है। ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए ये सारे चीजें उतना कंफर्ट जोन में नहीं आती है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, अगर वो पढ़ता है तो अपने आप को काफी अच्छा फील करता है और कंफर्ट जोन में आता है, काफी उसको अच्छा लगता है। अब एक छोटी सी बात करते हैं, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो उस परिस्थिति में हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जल्दी साइकिल चलाना सीख जाते होंगे, कुछ देर से सीखते हैं। और इसका क्या कारण है, मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एक मित्र है जो भी डॉक्टर है, नाम नहीं बताऊंगा। जब हम लोग साथ पढ़ते थे तो उसको साइकिल चलाना नहीं आता था, लेकिन पढ़ने में काफी अच्छा था।
लेकिन उससे हुआ क्या कि उसने उस पर उतना एनर्जी नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि वो सीख नहीं सकता था, लेकिन उसने पूरा एनर्जी किस पर लगाया? पढ़ाई पर, और उसी को अपना कंफर्ट जोन बनाया। ठीक है, तो ये जो साइकिल का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि एक तेज स्टूडेंट्स, ब्राइट स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के रिस्पेक्ट में वो अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, लेकिन एक डिफरेंट स्टूडेंट वहां पर जो कि साइकिल चलाने को एंजॉय करता है, तो उसने अपना कंफर्ट जोन उसको बनाया है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइकिल चलाना अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन ब्राइट स्टूडेंट्स ने पढ़ने को अपना कंफर्ट जोन बनाया है। अब दिक्कत क्या होता है कि एवरेज स्टूडेंट्स को पढ़ाई कंफर्ट जोन में नहीं आता, पढ़ना नहीं चाहते। अब मैं यही आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने ब्रेन को कंफर्ट जोन के लायक बनाएं। एवरेज स्टूडेंट्स कैसे अपने दिमाग को कंफर्ट जोन में लाएं पढ़ाई के मामले में। और यह कोई बहुत हार्ड टास्क नहीं है, थोड़ा सा कष्ट लगेगा लेकिन ये काम हो जाता है। तो सबसे पहला चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ना चाहिए। कोई भी नया थिंग, कुछ भी आप नया पढ़ें जो आपसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नया या उसके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं है। आप किसी समय पढ़ सकते हैं, अपनी स्वेच्छा के अनुसार पढ़ सकते हैं, जिस समय आपको पढ़ना आसान या आपके लिए उस समय अवेलेबल है। और वैसे चीज को पढ़ें जिसमें आपने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं है। जैसे ऐसा नहीं, प्रैक्टिस नहीं करना है। प्रैक्टिस करने का मतलब कि जो चीज आपने पढ़ा उस चीज को फिर से आप दोबारा पढ़ रहे हैं, वो हो गया प्रैक्टिस। और यहाँ आपको करना क्या है, 2 से 3 घंटे आपको लर्न करना है कोई नया चीज जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं, या खाली सुना है कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो जब आप पढ़िएगा तो हो सकता है कि आपको पढ़ने में काफी तकलीफ हो, और आप क्या कहेंगे उस परिस्थिति में कि ब्रेन आपका काफी अनकंफर्टेबल स्थिति में होता है। तो जैसे जैसे अगर मान लीजिए 6 मंथ अगर आपने ऐसा ट्रेनिंग किया, कुछ भी आपने टॉपिक को पढ़ाएं और पढ़ना चालू कर दिया, उठाया और पढ़ना चालू कर दिया, जो जानते हैं कि महत्वपूर्ण हो सकता है आप ना सीख पाए, लेकिन विद समय आप में एक क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। और क्या क्वालिटी डेवलप हो जाएगी? आपका जो ब्रेन का जो अनकंफर्ट जोन था, वो अब कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा। मतलब जो पढ़ने की कला है, जो पढ़ाई को पढ़ने की कला है, आप उसमें कंफर्टेबल महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे जब आपको दिमाग वो चीज समझने लगेगा। और इससे दो बातें होगी। पहली बात ये होगी क्या कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर एग्जाम की बात करें तो आप उसमें क्या है, काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आता है कि भाई नए सवाल को बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, आसानी से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये करना समय के साथ इम्प्रूव होगा। और यही जो कला है वो आपको डिफरेंट बनाएगी और ब्राइट स्टूडेंट बनाएगी, जो कि एवरेज स्टूडेंट्स में नहीं पाई जाती। दूसरा चीज मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि ये तो आपके लिए हुआ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जरूरी है कि आप के साथ कोई राइट मेंटर हो और वेल क्वालिफाइड मेंटर हो, जो आपको क्या इस चीज के लिए ट्रेंड करे कि कैसे इस पर काम करना है। अगर आप CSR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं तो कैसे इसको करना है और कैसे पढ़ना है। तो मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू बता देता हूं। अगर आप चाहें तो CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कहीं भी हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आप पटना में रहते हैं तो आप ऑफलाइन की भी व्यवस्था पटना में है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने MSc और PhD नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस से किया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। साथ साथ मैंने बक इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग से मैंने पोस्ट डॉक किया USA से। और मैं काफ़ी टाइम्स मैंने नेट को दिया है और मल्टीपल टाइम्स मैंने क्वालिफाइड किया है। साथ साथ हमें यंग साइंस अवार्ड भी मिला है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और एज असिस्टेंट प्रोफेसर पटना साइंस यूनिवर्सिटी DBTP प्लस प्रोग्राम के अंदर मैंने काम भी किया है। साथ साथ मैं काफ़ी जर्नल में क्या है पब्लिकेशन भी किया हूँ, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में। और
मैं रिव्यूअर एज ए रिव्यूअर भी काम करता हूँ मेनी साइंटिफिक जर्नल में। साथ साथ मैं काफ़ी कंपनी से एसोसिएटेड हूँ और उनको फीडबैक भी देता हूँ कैसे इम्प्रूव करना है चीज़ों को। और हमें काफ़ी मतलब डिफरेंट स्तर पर अवार्ड भी मिले, जैसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सेल बायोलॉजी CAEN। और हमारा टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस भी लगभग 10 साल है और मैं काफ़ी अच्छे तरीके से एवरेज स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ। और आप चाहें तो CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ा जाए और कौन-कौन से महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखा जाए ताकि हम अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।